गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने जितना इंटीग्रल पढ़ा है, समाकलन पढ़ा है, उसका यूज क्या है, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, कहाँ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, हम बड़े बड़े साइंटिस्ट या बड़े बड़े इंजीनियर्स क्या करते हैं कि जो इर्रेगुलर बॉडीज होती हैं उनका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अगर रेगुलर बॉडी है, रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर शेप है, ट्रायंगल शेप है, तो इनके एरिया निकालने के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इर्रेगुलर शेप के लिए जब हमें उसका एरिया निकालना हो तो, या कभी कभी वॉल्यूम निकालने के लिए भी हम यूज करते हैं, तो उस केस में क्या करना होता है कि हम उस फंक्शन का एक पर्टिकुलर इंटरवल में जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो उसका एरिया निकल आता है। तो इस तरीके से बच्चों इसका एप्लीकेशन है, इंटीग्रल का यूज है। यहाँ पर अगर हम पहला फार्मूला आपको मान लीजिए कि यहाँ पर एक फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस फंक्शन का a to b के बीच में लिमिट है, ये x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी। इसके बीच में अगर हमें ये एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करते हुए ये बाउंडेड एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बाउंडेड एरिया का फार्मूला बनेगा, बाउंडेड एरिया इक्वल टू, मान लीजिए फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ a टू b y dx। ये जब है जब हमारे पास एक फंक्शन हो और उस एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर हम उसको इंटीग्रेट करके और एरिया निकाल रहे हों। तो अभी बच्चों हम इस पर क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आता रहता है एग्जाम में, फ्रिक्वेंटली आता है। क्वेश्चन है, फाइंड द होल एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो बहुत आसानी से हम इसको कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये इस तरीके से इस सर्कल का फिगर बना लें, जनरल फिगर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले पहला काम हमारा ये होगा, दो चीज़ें, एक तो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में निकालना और दूसरा उसी फंक्शन से हमें लिमिट निकालना कि किस लिमिट के अंदर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इसका एरिया निकला है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों, ये एक चीज़ और आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि आपको इक्वेशन देख के ये पता करना पड़ेगा कि ये किस फंक्शन का फिगर है। सर्कल है, हाइपर पैराबोला है, एलिप्स है, लाइन है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और अभी टाइम टू टाइम हम आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे बताते चलेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आप इक्वेशन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि एक सर्कल की इक्वेशन है और इसलिए हमने सर्कल का यहाँ पे फिगर बना लिया, y की वैल्यू निकाल ली। अगर ये सर्कल देखें, ये सर्कल कैसा है बच्चों, जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है 0 0 और उस सर्कल की रेडियस a है। तो रेडियस अगर a है, इसका मतलब ये रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक OA। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a0, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस a हो गई। एक्स एक्सिस पर y एक्सिस इसमें है नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा a0। तो बच्चों, ये जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं ये हमारी लिमिट बन जाते हैं, क्योंकि y dx जब हम करते हैं तो x की लिमिट लेंगे। कभी बाई चांस x dy करना पड़े तो हम y की लिमिट लेते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम जो एरिया अभी हमें मिलने वाला है 0 to a में इंटीग्रेट करके, वो ये एरिया मिलेगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का। लेकिन
हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, होल एरिया, इस पे हमें ध्यान देना है, होल एरिया। तो हमें अभी जो एरिया मिलेगा 0 to a में इंटीग्रेट करके वो एरिया होगा ये वाला जितना मैंने सेलेक्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जब होल एरिया की बात कर रहा है वो, तो उस केस में हम इसको 4 टाइम्स कर देंगे। 4 टाइम्स कर देंगे तो पूरा सर्कल का एरिया आपका आ जाएगा। तो यहाँ जब हम बात करें रिक्वायर्ड एरिया, तो a to b fx dx या y dx कह दें, y dx, तो यहाँ लिमिट हमारी क्या हो गई 0 to a, y हमारे पास है √a² माइनस x² dx, और हम होल एरिया की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो गया 4। और अब √a² माइनस x² का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। जी बच्चों, √a² माइनस x² का हमारा फॉर्मूला होता है जो कि आपको ऑलरेडी पता है। और अब हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो लिमिट क्या है 0 to a। अभी हम ये 2 जा 4 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट लगाए तो यहाँ a इंटू √a² माइनस a² हो जाएगा प्लस a² साइन इनवर्स ये a/a कितना हो जाएगा 1। ये तो हुआ लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम जब यहाँ रखेंगे x की जगह 0 तो 0 हो जाएगा और प्लस a² साइन इनवर्स x मीन 0/a दैट इज 0। इस तरीके से ये हमने लिमिट अप्लाई करनी। तो 2a² माइनस a² 0 हो जाना है प्लस a² साइन इनवर्स 1π/2 होता है और माइनस ये 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0 होगा ये। तो 2 इंटू a² इंटू π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों ये आ गया πa²। ये स्क्वायर यूनिट ये जरूर लिखिएगा, हिंदी में लिखेंगे वर्ग इकाई और इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकल रहा है और एरिया जब भी निकालते हैं तो हम उसकी यूनिट जरूर लिखेंगे। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे बच्चों तो हमारे नंबर कटने की संभावना बनी रहेगी। नंबर आपका आधा काट सकता है, 1 काट सकता है। तो इसलिए ऐसा उसको मौका ना दें एग्जामिनर को कि वो आपके नंबर कट कर सके। तो यहाँ यूनिट हम जरूर लिखें और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा सर्कल जिसका रेडियस a हो तो उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल आप पढ़े हैं πr², यहाँ r की जगह क्या हो गया a, तो πa² आपका आंसर आ गया और यही आपका यहाँ पर आंसर है। और देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और अब हम बच्चों आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूड बाय द x²/a² प्लस y²/b² = 1। तो बच्चों यहाँ पर आप इक्वेशन पढ़ के ये आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये किसकी इक्वेशन है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, आपको पता है, आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो पैराबोला का फिगर, स्टैंडर्ड पैराबोला का फिगर कैसे बनता है वो हम बना लें। तो सबसे पहला तो यही काम हमें करना होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि इक्वेशन देख के कि ये किसकी इक्वेशन है, और उसके बाद हम उसका फिगर बनाएं। ये पैराबोला का फिगर बनेगा। और अगर हम यहाँ से देखें तो फंक्शन हम निकालें y dx का फॉर्म, तो y²/b² = 1 माइनस x²/a²। तो a² अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो a² माइनस x², तो y² हो जाएगा b²/a², a² माइनस x² एंड y = b/a √a² माइनस
स्क्वायर। और बच्चों आपको ये भी पता होगा जब ये पैराबोला है उस पैराबोला का सेंटर क्या होता है 0 0 और इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे A0। आपको ये पहले से ही पता होगा वर्टेक्सेस इसके A0 और ये -A0 होते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट हम लेंगे वो क्या लेंगे 0 to A, और जब 0 to A में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको एरिया मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब होल एरिया की बात आएगी तो हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई करते। बच्चों कभी कभी ये सिर्फ इतना भी कहता है फाइंड द एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। तो जब 1 क्वाड्रेंट की बात करेगा तब आपको 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज आप उसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे चाहे वो होल एरिया लिखा हो या ना लिखा हो। मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही केस में नहीं करेंगे जब वो कहेगा कि ओनली 1 क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है, उस केस में। चलिए तो अब हम यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो रिक्वायर्ड एरिया आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ A to B y dx का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पर लिमिट होगी 0 to A y dx तो B अपॉन A अंडर रूट A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। और यहाँ हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल लें 4b अपॉन A इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। और अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो फॉर्मूला होता है 1/2x अंडर रूट A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx प्लस A स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन A। और यहाँ बच्चों लिमिट आपकी है 0 to A, तो ये लिमिट आपकी होगी 0 to A। और अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर लेंगे और ये कट होने के बाद 2b अपॉन A हमारे पास आगे रहेगा। और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट A रखते हैं तो A स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस A स्क्वायर साइन इनवर्स ये 1 हो जाएगा A अपॉन A 1 माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस A स्क्वायर साइन इनवर्स और यहाँ x की जगह 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका होगा 2b अपॉन A स्क्वायर साइन इनवर्स 1 π/2 होता है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 0 ही होता है 0 इंटू A स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये आएगा 2b अपॉन A इंटू A स्क्वायर π/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा तो π/AB स्क्वायर यूनिट। और ये बच्चों हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी पैराबोला का अगर हम एरिया का फॉर्मूला देखें तो वो π/AB होता है। और स्क्वायर यूनिट लिखना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि यूनिट हम जब भी एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे। अब बच्चों इसी क्वेश्चन पर इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ऐसे हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और इसी पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी तरीके जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया तो इन जनरल क्या था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, उस पर हम 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? आप रेडियस बदलते जाइएगा क्वेश्चन बनते जाएंगे। 1000 बना लो, 10,000 बना लो, 1 लाख बना लो, जितने चाहो उतने बना लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस बदल दो आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाई चांस जनरल इक्वेशन ना आके पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाए। सपोज आ जाए फाइंड द होल एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आप उसी बेस पर वो क्वेश्चन कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, तो इसी बेस पर आप ये क्वेश्चन कर पाएँ, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया।
तो अगेन बच्चों हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है जो कि एनसीईआरटी बुक का है और साथ में MP 2008 में पूछा जा चुका है और ये भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें इक्वेशन यहाँ लिख दिया होगा, अच्छी बात है, यहाँ लिख दिया पैराबोला। तो अगर पैराबोला वर्ड यूज ना किया होता तो भी आप इक्वेशन देख के y² = 4ax, वैसे 4 इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay एंड x² = -4ay। 4 तरीके के पैराबोला आपने पढ़ रखे हैं, उनमें से ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y² = 4ax। इस पैराबोला का जो फिगर बनेगा वो देखिए कैसा बनता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन ये फिगर आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए कैसे बनते हैं। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जब पैराबोला y² = 4ax होता है तो उसका जो वर्टेक्स होगा वो 0, 0 पर होगा, अगर हम इसको O कह दें। और अब बात आती है लेटस्ट रेक्टम। व्हाट इज लेटस्ट रेक्टम? तो लेटस्ट रेक्टम is a line which passes through the focus of the parabola and perpendicular to its axis। तो इस पैराबोला का जो फोकस है वो क्या होगा, इसको देख के फोकस उसका A0 होगा और इस A0 से, और ये एक्सिस इसकी क्या है, एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो ये आपकी लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, आपकी लेटस्ट रेक्टम। और जब हम अब हमारे पास लिमिट क्या बनेगी, 0 to a। 0 to a में इंटीग्रेट करेंगे जब हम इस फंक्शन को, तो हमें ये एरिया मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितना एरिया ऊपर है एक्स एक्सिस के, उतना एरिया इसका नीचे भी होगा, अपवर्ड में उतना डाउनवर्ड में। तो ये तो लिमिट आपकी 0 to a हो जाएगी और इतना ही एरिया आपका ये नीचे भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, y = 2√a√x। और जब हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो ये रिक्वायर्ड एरिया आपका हो जाएगा अभी फॉर्मूला लिखे हैं a to b by dx। और इस इन दिस पर्टिकुलर केस ये डबल होगा और लिमिट होगी 0 to a। और y का मतलब है यहाँ पे 2√a√x dx। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेंट हम बाहर कर लें, 2 × 2 4√a और √x का मतलब होता है x⁻1/2 dx। इसको हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻3/2 एंड लिमिट 0 to a। तो ये आपका होगा 4√a 2/3। ये आपका 2/3 होगा, इसको भी बाहर कर लीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा x⁻3/2 लिमिट 0 to a। लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 8/3 √a और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a⁻3/2 - 0। तो 8/3 √a का मतलब होता है a⁻1/2 × a⁻3/2। तो ये आपका हो जाएगा 8/3 अगर इनको प्लस हो जाएंगे पावर 3/2 एंड 1/2 तो a² हो जाएगा। तो 8/3 a² यूनिट ये हमारा आंसर आएगा बच्चों। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं और सिंपल है, आप देखें तो सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों अभी हमने 3 क्वेश्चन बताए, मैं बोलूँगा कि इन 3 क्वेश्चन ये या इस टाइप के, हम ये नहीं कह रहे कि यही के यही आएंगे एडिटेड। जैसे मैंने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देख के बताए थे तो वैसे भी नंबरिंग करके आ सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको यहाँ पर एंश्योर करना चाहूँगा कि इन 3 क्वेश्चन में से इस टाइप में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना है 100%। चलिए बच्चों हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है और जिस तरीके से मैं कह रहा था कि क्वेश्चन
आपके नंबरिंग में बदल के आ सकता है। तो वो मैं एक क्वेश्चन आपको कराना चाहूँगा कि किस तरीके से नंबर अगर दिए होंगे तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलेक्ट। यहाँ पर इलेक्ट नाम दे दिया, नाम दिया होगा तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये इक्वेशन इलेक्ट की है। x² + 16 + y² 9 = 1। और अब देखिए क्योंकि दे रखा है कि इलिप्स की इक्वेशन है तो ये आसान है हमारे लिए फिगर बनाना। और नंबर 2 स्टैंडर्ड इलिप्स है ये, क्योंकि ये a आपका बड़ा है और b² छोटा है। तो अगर ये यहाँ पे 16 लिखा होता, यहाँ पे 9 लिखा होता तो अपवर्ड वाला फिगर बनता, और अभी आपका ये हॉरिजॉन्टल फिगर बनेगा इस तरीके से। और यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इलिप्स की। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर हमेशा कोई भी इलिप्स की इक्वेशन हो उसका सेंटर 0 0 होगा। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x² / 4² + y² / 3², तो ये a 0 होता है। तो अभी इसकी लिमिट ये क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स 4 0। और जब हम अब इसको 0 to 4 में जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये 0 to 4 में, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मिलेगा, और अगर हम होल एरिया की बात करेंगे तो हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए हमने फिगर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से फंक्शन निकालने y = fx का फॉर्म। तो y² / 9 = 1 - x² / 16, और 16 अगर एलसीएम ले लें तो 16 - x²। तो y = हो जाएगा 9/16 और 16 - x²। देन y = अंडर रूट ले लें तो 3/4 √4² - x²। और अब हम कहें रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ रिक्वायर्ड एरिया a to b y dx, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 to 4 में इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन है 3/4 √4² - x² dx। कांस्टेंट बाहर कर लें, 4 से 4 आप देख सकते हैं यहाँ कैंसिल भी हो रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा। 0 to 4 √4² - x² dx, √a² - x² का फॉर्मूला लगेगा। तो 1/2x √a² - x² + a², दैट इज 4² sin इनवर्स x/a, a का मतलब 4। लिमिट हमारे पास है 0 to 4, ये 3/2। अब हम यहाँ पर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह जब यहाँ 4 लिखेंगे तो 4² - 4² हो जाएगा। तो 0 + 16 sin इनवर्स 4/4 कर देंगे तो 1। ये अपर लिमिट माइनस, जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की 0 रखेंगे, 0 × समथिंग 0 + 16 sin इनवर्स 0, तो sin इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3/2 × 16 sin इनवर्स 1π/2 होता है बच्चों। और ये चलिए अभी हम इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे, माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, sin इनवर्स 0 0। तो 3/2 × 16 × π/2, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 π² यूनिट। और अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें बच्चों कि हमारा आंसर सही निकला कि नहीं निकला, तो हमने जनरल में क्या निकाल के बताया था, πAB। a कितना है 4, b कितना है 3, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा π × 4 × 3। तो देखो जरा 12 π निकला। यस, इट इज राइट आंसर। और ये हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया कि हमने इसको सही निकाल पाया है कि नहीं निकाल पाया है। तो इस तरीके से ये अब आप समझ गए होंगे कि अगर नंबर दिए होंगे तो आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे ही आपका सर्कल में नंबर 1 के नंबर दे के आ सकता है और ऐसे ही पैराबोला में भी आ सकता है। और इलिप्स का मैंने आपको बता दिया।
तो चलिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन ले लिया है और इस क्वेश्चन में अब बात आ रही है लाइन की। तो लाइन की आपने 11th में 7 तरीके की लाइन पढ़ी थी और अभी हम यहाँ रिपीट नहीं करना चाहेंगे टाइम के उसमें, लेकिन आप एक बार 11th की बुक उठा के और वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़िएगा लाइन्स के जो आपने पढ़ रखे हैं। y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी लाइन, लेकिन यहाँ पर लाइन दी है एक्स अपॉन ए, ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है लाइन का। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दिया है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसका जो फिगर बनेगा वो इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट कट करेगी और ये आपका हमेशा ये आपका ऑरिजिन हो गया और एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट कट करती है लाइन और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट, तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। और जब हम इसको 0 टू ए में इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा हमें एरिया मिल जाएगा। 0 टू ए में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया हमको यहाँ पे मिलेगा और यही आपका बाउंडेड एरिया होगा। ओके, तो फिगर आपको बनाना और समझना बहुत जरूरी है, बाकी क्वेश्चन ये आसान है। यहाँ फंक्शन को पहले हम y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो y अपॉन बी 1 माइनस एक्स अपॉन ए, अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो ए माइनस एक्स, तो y इक्वल टू बी अपॉन ए और ए माइनस एक्स। और यहाँ हम कहते हैं रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो जाएगा ए टू बी वाई डी एक्स, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस 0 टू ए और वाई डी एक्स, तो वाई की जगह वाई डी अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा बी अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए माइनस एक्स डी एक्स। तो b अपॉन ए, और अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें, a कांस्टेंट है लेकिन a dx का इंटीग्रेशन dx होगा और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 टू a। तो ये b अपॉन ए और लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट x की जगह a रख देंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ x की जगह 0 रख देंगे तो दोनों बार आपका 0 हो जाने वाला है। तो b अपॉन ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 ही बचेगा, तो एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हाफ ए बी। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल आया है हाफ ए बी स्क्वायर यूनिट। जी बच्चों, आपका आंसर आ गया, बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। अब चलो, अब हम इसके एरिया को आपको वेरीफाई करा दें। वेरीफाई कैसे करोगे आप, आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, यहाँ से अगर देखा जाए इसको अगर हम नेम करें तो इसको ऑरिजिन कहते हैं O, इसको कहते हैं P और इसको कहते हैं Q। ये ट्रायंगल आपका बन रहा है POQ और ये कैसा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ बेस 0 से a तक कितना है a और 0 से p तक कितना है b, तो ये आपका आ गया हाफ ए बी। देखो जरा यही निकला, यस हाफ ए बी। तो इस तरीके से बच्चों ये आप जो आप कर रहे हैं ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर निकला है वो राइट है या रॉन्ग है पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। तो हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ बेस ए है हाइट भी है और वही देखिए। तो देखिए मैथमेटिक्स इसी का नाम है, इसी का नाम मैथमेटिक्स है कि आप किसी भी तरीके से एरिया निकालें वही निकलेगा, यूनिवर्सल जो फॉर्मूला बना है वो वही निकलेगा। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपका
आंसर वही आएगा, चाहे आप कितने तरीके से उस क्वेश्चन को करें। अगर आप राइट प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो आंसर आपका एग्जैक्ट वही निकलने वाला है, जो एक फॉर्मूले से आएगा, दूसरे से आएगा, तीसरे तरीके से आएगा, चौथे तरीके से आएगा, लेकिन आएगा वही। मतलब ये कि अगर मंजिल आपकी एक है तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप पहुंचेंगे वहीं पर। यही मैथमेटिक्स है कि आप अलग अलग, देखिए यहाँ पर जब हम 7th 8th 9th में बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो सिंपल, ये कोई नहीं बताता आपको इंटीग्रेशन, ये सिंपल हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं और आपका आंसर आ जाता है। अब यही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है ना, कि इंटीग्रल का एप्लीकेशन अब आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कि हाँ यस, इंटीग्रल का एप्लीकेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एरिया हम इंटीग्रल का यूज करते हुए पर्टिकुलर फंक्शन का एरिया निकाला जा सकता है और हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेट बॉडीज हैं, रेगुलर बॉडीज हैं, उनका भी निकल सकता है और इर्रेगुलर बॉडीज का तो हम निकालते ही निकालते हैं। तो बच्चों कभी कभी आपके दिमाग में ये आता है कि हम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में पढ़ रहे हैं, इनका यूज क्या है? फालतू में पढ़ रहे हैं, कहीं हमें यूज तो डेली लाइफ में दिखाई देता नहीं है। मैथ्स का डेली लाइफ में यूज क्या है? तो भाई अगर आलू 20 रुपए किलो चल रहा है तो 5 किलो आलू कितने का हो गया? बोले 100 रुपए का हो गया। यस, इट इज मैथ। नो, द डायमेंशन ऑफ मैथ्स इज वेरी वास्ट, बहुत डायमेंशन इसका इनफाइनाइट है कि मैथ्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये देखना तो बहुत मुश्किल काम है। डेली लाइफ में हर जगह मैथ्स लगता है। तो खैर जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका यूज है, हमारे डेली लाइफ में भी यूज है। ये जरूर हो सकता है कि हम उसका यूज ना कर रहे हों, आगे ऊपर इंजीनियर कर रहे हों, साइंटिस्ट कर रहे हों और बहुत सारे लोग कर रहे हों, तो लेकिन ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है, यूज है। तो इस तरीके से ये आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सीखा। अभी इसका एक पार्ट और हम अगले वीडियो में आपको और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा और अगले वीडियो में जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं और वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलने की संभावना 100%। ओके बच्चों, थैंक यू।